पुरानी दिल्ली की उन संकरी गलियों में एक ऐसी हवेली थी जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती थी। लोग कहते थे कि इस हवेली के तहखाने में इफरीत कैद है, एक ऐसा जिन्न जो आग और धुएं से बना है। जैद जो शहर से वसीयत के काम के लिए आया था, इन बातों को महज अफवाह समझता था। रात के 3:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सैद को अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की टिक टिक किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। जैद ने टॉर्च जलाई और आंगन की तरफ देखा। कुएं की मुंडेर पर एक आकृति बैठी थी। उसका कद इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसकी पीठ जैद की तरफ थी। कौन है वहां? जैद चिल्लाया। जैसे ही जैद करीब पहुंचा, वो आकृति हवा में गायब हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक सड़ी हुई गंध, जैसे पुराना चमड़ा जल रहा हो। तभी हवेली के भारी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा जैद, दरवाजा खोलो, मैं मौलवी हबीबुल्लाह हूं। जैद ने दरवाजा खोला। सामने सफेद दाढ़ी सरपरम मामा और हाथ में पुरानी तस्बीह लिए मौलवी साहब खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र थी। मौलवी साहब, आप इतनी रात को? जैद ने पूछा। मौलवी साहब ने अंदर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। बेटा, इस घर की दीवारों से खून की महक आ रही है। मगरिब के वक्त तुमने कुएं में झांका था। पूरे कमरे में धुआं फैल गया। जैद, मेरे पीछे खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जो कुछ भी सुनाई दे, अपनी जगह से हिलना मत। मौलवी साहब ने जैसे ही आयतें पढ़ना शुरू की, हवेली कांपने लगी। दीवारों पर लगे पुराने झूमर पागलों की तरह हिलने लगे। अचानक छत से वो काला साया नीचे कूदा। उसका शरीर धुएं का बना था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं। हबीबुल्लाह, तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। इफरीत की आवाज किसी गरजते हुए पहाड़ जैसी थी। मौलवी साहब और इफरीत के बीच एक रूहानी जंग छिड़ गई। कमरे का तापमान इतना बढ़ गया कि जैद की चमड़ी जलने लगी। जैद, उस संदूक को उठाओ और उसमें ये मुसल्ला डाल दो जल्दी। जैद संदूक की तरफ भागा, लेकिन तभी इफरीत ने एक भयानक चाल चली। उसने मौलवी साहब के सबसे करीबी इंसान यानी जैद के मरे हुए पिता की आवाज निकाली। जैद, बेटा मत करना, ये मौलवी मुझे मार देगा। जैद रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मौलवी साहब चिल्लाते रहे, जैद वो जिन्न है, वो धोखा दे रहा है, उसकी आवाज मत सुनो। सैद भटक गया और उसने मौलवी साहब का हाथ छोड़ दिया।
मौका पाकर इफरीत ने मौलवी साबिक के सीने पर अपनी गर्म और नुकीले उंगलियां बरा दे। मौलवी साहब के مناش بخنت فردارا فقه उपजस बेगा तुमने सब बर्बाद कर दिया। इफरीक आजाद था, उसने मौलवी साहब की रूह को अपने अंदर खींच लिया। जैद फड़क कांप रहा था। इफरीत उसके करीब आड़ अपना असली रूप दिखाया। इसका चेहरा जैद जो सा ही था, लेकिन मुझ पर एक शैतानी मुस्कान था। अदन मौलवी थी नहीं बच्चे, और कम भी नहीं। अदरे सबावता वाले हलली बाजे तूड़ हो लेते घर के मौलले साथ उर्से आप तोला साथ बेत कर चाय दे रहे और हंसवेले का वाले खिशोल के सब ठीक है। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, उन दोनों की परछाइयां एक साथ खिनी थी। अवेने की अमुद्र मारवी स्नान और सैद की उसकी जिस्म तहखानी में लटके हुए थे। बाहर जो माली और सैद बनकर घूम रहे थे, और उसके रूहानी फौजी। अवेने का शिकार अब पूरा महल्ला बनने वाला था।